Hello viewers, hope this will find you in pink. Today in the series of our session, I am going to start the third lesson of Hornbill Discovering Tut, the saga continues. As usually, first of all we will discuss the topic. Discovering Tut माने तट की खोज, the saga continues मतलब वो खोज अभी भी वो तलाश वो जो शुरू किए थे जो इवेंट्स वो अभी भी कंटिन्यू है चल रहे हैं ठीक है और ए आर विलियम्स के बुक का ये एक्सट्रैक्ट है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये जो है डिस्कवरिंग द टर्ट द सागा कंटिन्यूस ये एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें द लीजेंड ऑफ किंग टट के बारे में बताया गया है ही वॉज द यंग किंग हु डाइड अनएक्सपेक्टेडली राइट और उन्हीं के बारे में रिसर्च अभी भी कंटिन्यूज थी about the mysterious aspects of Tut's life is still going on after discovering his coffin, after discovering the Tut's body, and through the modern technologies of CT scan and all, उनके बारे में बहुत सारी फैक्ट सामने आए हैं still the process is going on to know more about that young legend. ओके सो अभी हम आपको कहानी पढ़ेंगे और स्टोरी आपको समझाएंगे. ही वॉज जस्ट टीनेजर व्हेन ही डाइड. वो सिर्फ एक टीनेजर था जब वो मरा, जब वो खत्म हुआ. द लास्ट हायर ऑफ द पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. और शताब्दियों से जो इजिप्ट के एम्पायर रहे हैं उनका लास्ट हायर माने आखिरी उत्तराधिकारी था. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. और वो रेस्ट इन पीस माने आराम से लेटा हुआ था, लेडन विद गोल्ड, स्वर्ण से सोने से लदा हुआ और लगभग उसको लोग भूल चुके थे. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibilities. और तब तक उसको लोग भूले रहे जब तक कि 1922 में उसके टॉम मीन्स उसका ताबूत, उसका मकबरा, उसकी डिस्कवरी खोज नहीं हुई. और जो दर्शक थे, जो देखने वाले थे मॉडर्न वर्ल्ड के, हमारी इस दुनिया के, उन्होंने उसके बारे में जाना कि उनके साथ क्या हुआ होगा. पॉसिबिलिटीज क्या थी कि उनकी हत्या की गई होगी, उनका मर्डर किया गया होगा. नाउ लिविंग हिज टॉम for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precious data for an accurate forensic reconstructions of the boyish pharaoh. pharaoh माने शासक. और लगभग 80 सालों बाद वापस से उसको कॉफिन से निकाला गया और सिटी स्कैन के थ्रू उसकी लाइफ और डेथ के बारे में कुछ डेटा प्रोवाइड हुए. जो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब जब आप देखते हो तो छोटे छोटे सिटी स्कैन में टुकड़े होते हैं, आप बिट बाय बिट उनका एक एक पार्ट का एक्सरे होता है, एक एक पार्ट के पिक्चर्स होती हैं जिसको वापस से जोड़ के फॉरेंसिकली उसको वापस से पुनर्निर्माण करके बॉयज पैरों को देखा गया. ठीक है. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. और बहुत तेज एंग्री विंड स्टेयर माने तेज हवाएं चल रही थी और बहुत ही ज्यादा धूल उड़ रही थी जब भी किंग टट को जैसे ही निकाला गया उसके रेस्टिंग प्लेस माने उसकी टॉम से बाहर, उसके कॉफिन से बाहर निकाला गया, जो कि एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री माने कब्रगाह, जहाँ पे शवों को दफनाया जाता है, जिसको वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता था, वहां से निकाला गया. तो नेचर बहुत ही डिटोरिएट हो गया था, बहुत ज्यादा हवाएं चल रही थी. डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड sucked across the desert sky all day and now veiling the stars in casket grey. और चारों तरफ काले काले बादल से हो गए थे और पूरे आसमान पे ऐसा लग रहा था कि स्टार्स पे कास्केट ग्रे माने ग्लूमी सा, अंधेरा सा, धुंध सी छा गई हो, पूरा अंधकार में वो वातावरण हो गया था.
It was 6 p.m. on 5th January 2005. 2005 का 5th जनवरी की डेट थी, शाम का 6 बजे का समय था. The world's most famous mummy glided head first into the CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of the little understood young ruler who died more than 3300 years ago. और उस समय दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ममी, ममी वो जो डेड बॉडी थी पैरों की उसको बोलते हैं, उसका सर सबसे पहले ग्लिडेड माने पहले उसको डाला गया स्कैनर में, सिटी स्कैनर में, ये प्रूव करने के लिए कि उसकी मेडिकल मिस्ट्रीज को, जो रहस्य था उसके बारे में, लिटिल अंडरस्टूड जिसके बारे में थोड़ा सा हम जानते थे, उस यंग रूलर के बारे में, उसको रहस्य को उजागर करने के लिए उसका सिटी स्कैन किया जा रहा था, जो कि 3300 वर्ष पहले ही मृत हो चुका था. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. और पूरी दोपहर लाइन बना के टूरिस्ट उस पथरीले जो टॉम का रास्ता था, जो लगभग 26 फीट गहरा था, नीचे था, वहां पे लाइन बना के खड़े हुए थे उसको रेस्पेक्ट देने के अंदाज में. दे गेज्ड, वो देख रहे थे, गेज्ड माने लोग, दे गेज्ड एट द murals ऑन द वॉल्स, जो वॉल पे बने हुए पिक्चर्स थे ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, उनके जो ब्यूरियल चैम्बर जहाँ पे वो कमरा जहाँ पे शव को दफनाते थे, और दीवारों पे जो चित्र बने थे, पियर द टर्ट्स ग्लाइडेड फेस, वहां पे टर्ट का एक गिल्डेड फेस अपीयर हुआ. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर क्या था उस मम्मी का, जो मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लेग, कि वो जिसमें वो मम्मी थी, जो वो डेड बॉडी थी, उसका जो कॉफिन था, कॉफिन में जो डेड बॉडी को रखने के लिए जो बॉक्स बनाते हैं, उसके ढक्कन में सेम टू सेम वैसा ही शेप था जैसे कि उसकी बॉडी थी. सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर, कुछ विजिटर्स तो उसको गेज कर रहे थे, माने देख कर रहे थे, और कुछ विजिटर फुसफुसाते ही, विस्परिंग माने इन अ वेरी लो साउंड, धीरे से बोलना, अपनी गाइड बुक को देख रहे थे, पढ़ रहे थे. अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ जो थे एकदम चुपचाप खड़े थे. परहैप्स, शायद, परहैप्स मीन्स शायद. पॉन्डरिंग टर्ट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद उसके जो टीन एज में बहुत ज्यादा कम उम्र में जो उसकी डेथ होगी, उस पे पॉन्डरिंग माने विचार कर रहे थे, शोक मना रहे थे, और वंडरिंग विद अ शिवर, और थोड़ा सा कांप रहे थे ये सोच के, इफ द फेरोज फर्स्ट, क्या ये फेरो का श्राप था कि उसको इतनी अनटाइमली डेथ मिली. डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब ही वाज रियली ट्रू, क्या मौत या बदकिस्मती उनको भी ले डूबेगी जो उसको डिस्टर्ब करेंगे. मीन्स अभी जो उसको मम्मी को इस तरीके से रिसर्च के लिए ले जा रहे हैं, क्या ये डिस्ट्रक्शन उनके भी, उन पर भी आएगा, क्या ये सच बात है? The mummy is in a very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiques. इजिप्ट के जो सुप्रीम काउंसिल था एंटीक का, उनके जो सेक्रेटरी जनरल थे जूही हवास, उन्होंने कहा कि इस मम्मी की कंडीशन तो बहुत बुरी है, क्योंकि जो 1920s में जो कार्टर ने उनके साथ किया, कार्टर वाज एन आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने 1920 में उसकी मम्मी को निकाल के उस पर रिसर्च किया था. तो वो बता रहे हैं कि उसके कारण उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, मम्मी की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी उस डेड बॉडी की. As he leaned over the body for a long first look, जब वो उस बॉडी को, कौन, जाही हवास, बहुत ध्यान से देख रहे थे उस पे झुक के, कार्टर, हावर्ड कार्टर, that is what the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after the year of futile searching, और बहुत सारे खोजबीन के बाद, सर्चिंग के बाद 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर हॉवर्ड कार्टर ने उनकी डेड बॉडी को, टट की डेड बॉडी को, उसके टॉम को खोज निकाला था. इट्स कंटेंट्स दो हेजिटली ransacked in antiquity were surprisingly complete. बट इसके जो कंटेंट थे, माने बॉडी के जितना भी चीजें थे, वो आश्चर्यजनक रूप से पूरी की पूरी वहां पे मौजूद थी.
They remain the richest royal collection were found and have become part of the pharaoh's legend. और उसके ऊपर जो अवशेष थे वो सबसे richest royal collection था, है ना, शाही चीजों का सबसे ज्यादा पैसे वाला कलेक्शन था, वो कहीं भी जो पाया गया उससे कहीं ज्यादा रिच था, जो उस फेरो को इस लेजेंड बनाता है। ठीक है। Stunning artifact in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused the sensation at the time of the discovery. And they remain, वो अभी भी वो सारी चीजें उसके साथ ही थी, कुछ भी मिसिंग नहीं था। Caused the sensation at the time of discovery and still ये get the most attention। और वो सारी चीजें जो डिस्कवरी के समय थी वो एक सेंसेशन का कारण बनी, है ना। और वो सारी जो भी चीजें उसके साथ में थी और उन पे बहुत ज्यादा अटेंशन अभी भी पे किया गया। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स, लेकिन उसके अलावा टट को, मतलब उस गोल्ड के अलावा टट को और भी रोजमर्रा की चीजों के साथ दफनाया गया था कि he would want to he want in the afterlife board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine। वो जो डेली यूजेस की उसकी चीजें थी फेरो की, उनको भी जैसे ये सारी चीजें, बोर्ड गेम, ब्रोंज रेजर, लेनिन अंडरगारमेंट, फूड एंड वाइन्स के केसेस, वो सारे उसके डेड बॉडी के साथ बरीड थे। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर, और एक महीनों की बहुत सावधानी पूर्वक उसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका जो भी खजाना था, फ्यूनररी माने दफनाने के वक्त उसका अंतिम संस्कार का जो भी खजाना था उसकी रिकॉर्डिंग की गई। कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, कार्टर ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया जो और 3 कॉफिन उसके साथ में बरीड थे। ओपनिंग द फर्स्ट वाला जब उन्होंने कॉफिन खोला, ही फाउंड श्राउड adorned with garlands of willows and olive leaves, while celery lotus petals and cornflower reached the mummy. Cornflowers, the faded evidence of the burial in March or April। और जो कॉफिन था पहला वाला, उसमें श्राउड कफन था जिसमें बहुत सारे गार्लैंड्स थे, ऑलिव लीव्स और बहुत तमाम तरीके की चीजें, लोटस की लीव्स थी, कॉर्नफ्लावर्स थे जो फेडेड थे। और इन सारी चीजों को जो वनस्पतियां उनके साथ में जो थी, उनके स्टडीज करने के बाद पता चला कि वो क्या क्या चीजें हैं एक्चुअली में। उससे ये गेस किया गया कि ये उसकी डेथ मार्च या अप्रैल में हुई होगी, उसकी डेड बॉडी को मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा। When he finally had hardened when he finally reached the mummy, और जब ये सारी चीजें देखते हुए कॉफिन तक पहुंचे, मम्मी तक पहुंचे, जो टट का मम्मी था, टट का डेड बॉडी था, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो उसको बहुत परेशानी हुई। किसको? हार्वर्ड कार्टर को, जो स्टडी कर रहा था उन सब चीजों की। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और वो जो जो उनका दाह संस्कार का जो रीति रिवाज होता है, जो रेजिन्स होते हैं, उनके कारण उसके बॉडी को उसके कॉफिन में, जो गोल्ड का, सोने का कॉफिन था, उसके अंदर वो पूरी तरह से चिपक गया था, लोअर पार्ट उसका उस कॉफिन से, और बहुत मुश्किल हो रहा था। सालों बाद वो बहुत हार्ड हो चुका था, वो सब्सटेंस जो रेजिन सब्सटेंस था वो बहुत हार्ड हो चुका था, सीमेंटिंग हार्ड हो चुका था, सीमेंट की तरीके से टट का बॉर्डर बॉटम जो है वो सॉलिड गोल्ड कॉफिन से चिपक गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिमेट फोर्स could move them, Carter wrote letter, what was to be done। कार्टर कह रहा था कोई भी तरीके का फोर्स उसको वहां से मूव नहीं करा पा रहा था, हटा नहीं पा रहा था कॉफिन से, वो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। The sun can beat down like a hammer, this was southern Egypt and Carter tried to use it to loosen the resin। उन्होंने सोचा कि इजिप्ट जो रेतीला पोर्शन होता है ना, रेगिस्तानी होता है भाग, वहां पे मॉर्निंग के समय, दिन के समय, डे टाइम में जो सनरेज होती है बहुत हार्ड होती है, तो उन्होंने सोचा दिस इज द ओनली
वे कि उसकी बॉडी को अगर हम सनलाइट में रखें तो वो पिघल सकता है, वो उसमें से सॉफ्ट पड़ सकता है, लूज पड़ सकता है, बट फॉर सेवरल आवर्स, बहुत घंटों बाद भी he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. उन्होंने कई घंटों के लिए तट की बॉडी को धूप में रख दिया, ब्लेजिंग सनशाइन माने हार्ड धूप में, बहुत कड़ी धूप में रख दिया। वो लगभग 149 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक वो ये हो गए, मतलब हीट हो गया उसमें, बट नथिंग बच, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limb and trunk before it was possible to raise the king's remain. और उन्होंने फिर साइंटिफिक डिटैचमेंट के लिए उन्होंने रिपोर्ट करी कि इस कंसोलिडेटेड जो सॉलिड मटेरियल जिससे उसकी बॉडी चिपक गई है नीचे से, उसको चेसन माने छेनी, हथौड़ी छेनी से उसको काट के निकाला जाए, लिम्स के मतलब पैरों के नीचे से जो उसका धड़ वाला भाग है, ट्रंक वाला, उसको हटाया जाए, तभी पॉसिबल होगा कि किंग सीरी में उनको उठाया जा सके, बॉडी को उठाया जा सके, राइट। So I think this much is enough for you today, and we will continue the lesson in our second part. Before that, you start the second part with me. Kindly read out the whole explained part of this chapter carefully, find out your doubts, and do write in the comment box to meet your doubts, to solve the questions. And the question is for you. Number one, who has first researched the Tut's tomb and when? I repeat my question. Who has researched the tomb of Tut first time and when? And the second question is, when the Tut's body gone through a CT scan? I repeat my question. When did the Tut's body gone through the CT scan? Thank you for being with me. और that's it. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ये पार्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो सब्सक्राइब माय चैनल, like my channel and share with your family and friends. Thank you बच्चों. Take care. See you in the second part. Thank you.